वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही लाइक जरूर करें। छत्तीसगढ़ के बांधों पर लगेंगे फ्लोटिंग सोलर प्लांट, 2000 मेगावाट हरित बिजली उत्पादन का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में स्वच्छ और नवीनकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने राज्य के 32 बड़े बांधों और जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने की योजना बनाई है। दरअसल हम आपको बता दें कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के जरिए करीब 2000 मेगावाट हरित बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए जल संसाधन विभाग को फिजिबिलिटी स्टडी का प्रस्ताव भेजा गया है। अध्ययन पूरा होने के बाद उपायुक्त जलाशयों का चयन कर परियोजना को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। यूसीसी लागू होने पर छत्तीसगढ़ देश का 5वां राज्य बनेगा। छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। राज्य कैबिनेट पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में यूसीसी विधेयक को विधानसभा में पारित कराएगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित समिति की पहली बैठक हुई। इसके साथ ही यूसीसी का प्रारूप तैयार करने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू की गई है। उत्तराखंड, गुजरात, असम और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ यूसीसी लागू करने की तैयारी में है। विधेयक पारित होकर कानून लागू होने पर यह देश का 5वां राज्य बन जाएगा। सड़क सुरक्षा की नई पहल, प्रमुख मार्गों पर लगाए जा रहे गति सीमा के संकेतक बोर्ड। बिलासपुर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों और आंतरिक क्षेत्रों में गति सीमा के संकेतक बोर्ड लगाने का अभियान शुरू किया है। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि तय गति सीमा से अधिक वाहन चलाने पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाएगी। यातायात एएसपी रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर के आंतरिक मार्गों पर अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ के भोरमदेव में आध्यात्मिक इतिहास रचेगा महाअनुष्ठान। 936 साल बाद होगी विशेष पूजा। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध ऐतिहासिक भोरमदेव मंदिर में करीब 936 साल बाद एक ऐसा दुर्लभ वैदिक अनुष्ठान होने जा रहा है जिससे मंदिर के आध्यात्मिक ऊर्जा के पुनर्जागरण से जोड़ा जा रहा है। आज से 29 जुलाई तक आयोजित होने वाले महाचतुर शुद्धि शास्त्र कलशम अनुष्ठान में केरल से आने वाले वैदिक आचार्य और तांत्रिक विद्वान शस्त्रोत विधि से 30 से अधिक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। आयोजन को लेकर मंदिर परिसर और जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। रायगढ़ में घर बैठे मिलेंगे मुफ्त पौधे, होगी होम डिलीवरी, वन विभाग की पहल। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अब लोगों को इस बारिश निःशुल्क पौधे मिलेंगे जिसमें फलदार और छायादार दोनों ही प्रजाति के पौधे होंगे, जिसके लिए एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत वन विभाग ने नई पहल शुरू की है। बाकायदा इसके लिए मोबाइल नंबर व टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा ताकि लोगों को आसानी से पौधे मिल सके। रायगढ़ में हरियाली फैलाने के लिए वन विभाग के द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। शुक्रवार की सुबह प्रदेश के वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी, कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, महापौर जीवर्धन चौहान, डीएफओ अरविंद पीएम ने हरी झंडी दिखाकर पौधों से भरे वाहन को रवाना किया। बिजली बिल नहीं चुकाने वाले छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर गिरी गाज। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभागों के बढ़ते बिजली बिल बकाये को देखते हुए बिजली कंपनी ने सख्त कदम उठाया है। प्रदेश में 10,000 से अधिक सरकारी बिजली कनेक्शनों को स्थायी रूप से डिकनेक्ट कर दिया गया है। इन कनेक्शनों पर करीब 51 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया था। वहीं प्रदेश के 40 सरकारी विभागों पर कुल 3,432 करोड़ रुपए से अधिक की देनदारी होने से बिजली कंपनियों के वित्तीय प्रबंधन पर लगातार दबाव बना हुआ है। जीजीयू लॉ डिपार्टमेंट पेपर लीक मामला, री एग्जाम नोटिफिकेशन रद्द। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 27 जुलाई को होने वाली BA-LLB के छठे सेमेस्टर की परीक्षा नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। छात्रों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह फैसला लिया है। बता दें कि 2 महीने पहले दैनिक भास्कर डिजिटल ने यूनिवर्सिटी का पोर्टल हैक और पेपर लीक की आशंका का खुलासा किया है। इसके बाद मई में हुई परीक्षा को रद्द करते हुए री एग्जाम का शेड्यूल जारी किया गया था। अब इस परीक्षा का नोटिफिकेशन भी रद्द कर दिया गया है। पेपर लीक मामले पर विपक्ष का प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद और जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने
में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। वहीं जंतर मंतर पर सीजेपी के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शन में भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग जारी है। मंत्री टंकराम वर्मा की पहल, तिल्दा विकासखंड को डीएमएफ से 3 करोड़ की सौगात। बलौदाबाजार विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा के प्रयासों से तिल्दा विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्रों को जिला खनिज संस्थान न्यास मद से 3 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली है। इस राशि से तिल्दा विकासखंड में कुल 26 विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कार्यों में शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामीण अधोसंरचना से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। स्वीकृति की सूचना मिलते ही क्षेत्र के ग्रामीणों, विद्यार्थियों और अभिभावकों में खुशी की लहर है। भाटापारा स्टेशन पर टिकट चेकिंग का बड़ा अभियान, 8 ट्रेनों में जांच के दौरान बिना टिकट वाले 212 यात्रियों पर कार्यवाही। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल ने भाटापारा रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को खिलाबंदी टिकट चेकिंग अभियान चलाया। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में हुई 8 सघन जांच के दौरान बिना टिकट, अनियमित टिकट और अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा करने वाले 212 यात्रियों पर कार्रवाई की गई। रेलवे को 1,53,765 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। रेलवे के अनुसार जांच में 110 यात्री बिना टिकट यात्रा करते मिले, जिसने 98,665 रुपए शुल्क वसूला गया। सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने लोक शिक्षण संचालनालय के प्रस्ताव के आधार पर लिखित भर्ती परीक्षा के आयोजन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 24 जुलाई से शुरू होकर 21 अगस्त 2026 तक चलेगी। जारी सूचना के मुताबिक सहायक शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा की संभावित तिथि 11 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। परीक्षा के लिए प्रदेश के 16 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। गैस सिलेंडर पर मिलेगी बड़ी राहत, इस दिन होगा 100 शहरों के लिए बड़ा ऐलान। रसोई गैस की किल्लत और बढ़ती महंगाई के बीच आम लोगों के लिए एक राहत की खबर है। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 10 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता का दायरा को बढ़ाने का अहम फैसला लिया है। बीपीसीएल के मुताबिक 15 अगस्त तक 24 राज्यों के 100 शहरों में 10 किलो वाले सिलेंडर की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। कंपनी का कहना है कि इसका सबसे अधिक फायदा उनको मिलेगा जो एलपीजी सिलेंडर का खपत बहुत कम करते हैं। इससे अब उन्हें 14 किलो के बड़े सिलेंडर के बजाय छोटे सिलेंडर का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही बीपीसीएल ने कच्चे तेल की खरीद और स्टॉक को लेकर अहम जानकारियां दी। सरकारी राशन से 40 लाख की हेराफेरी, राशन दुकान से 1007 क्विंटल चावल गायब। जिले की भिलाई नगर पुलिस ने खाद्य विभाग की शिकायत पर सेक्टर 7 स्थित शासकीय उचित मूल्य की दुकान के संचालक धनंजय सिंह राजपूत और विक्रेता नमिता सिन्हा के खिलाफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल में कथित गड़बड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि दोनों ने करीब 1007.51 क्विंटल चावल का गबन किया, जिसकी कीमत 40 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। पुलिस ने दुकान संचालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है, जबकि विक्रेता की तलाश जारी है। छत्तीसगढ़ में 142 नर्सिंग कॉलेजों के लिए बड़ा अपडेट, आईएनसी की जगह आएगा नेशनल नर्सिंग कमीशन। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की जगह नेशनल नर्सिंग व मिडवाइफरी कमीशन तो बन गया, लेकिन ये प्रदेश समेत देश के किसी भी राज्य में लागू नहीं हुआ। कमीशन लागू होने के बाद सरकार के अलावा निजी नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता पड़ सकती होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार कमीशन लागू होते ही आईएनसी के नियम बदल जाएंगे। प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स संचालन करने वाले कॉलेजों की संख्या 145 व सीटों की संख्या 7,700 से ज्यादा है। छत्तीसगढ़ चुनेगा अपनी पहली राजकीय तितली, 31 अगस्त तक आम नागरिकों से मांगे गए सुझाव। छत्तीसगढ़ के समृद्ध जैव विविधता और तितलियों के संरक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य की पहली राजकीय तितली घोषित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस ऐतिहासिक पहल के तहत प्रदेशवासियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा ऑनलाइन जनमत आमंत्रित किया गया है। वन मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेशवासियों से अधिक संख्या में इस अभियान में भाग लेने का आह्वान करते हुए कहा कि जैव विविधता संरक्षण केवल शासन का नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। राजकीय तितली का चयन जनभागीदारी से होने पर लोगों में प्रकृति एवं वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन सक्रिय रहेगा मानसून, उत्तर और मध्य जिलों में बारिश के आसार। छत्तीसगढ़ में मानसून का असर फिलहाल बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। खासकर उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में मध्यम वर्षा का दौर जारी रह सकता है, जबकि दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है।
कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर गोदाम को किया सील। छत्तीसगढ़ के बालोदा जिले में कृषि कार्रवाई ने दरअसल छत्तीसगढ़ के बालोदा जिले में कृषि विभाग ने अवैध कृषि सामग्री के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। जौंडी लोहारा विकास खंड के ग्राम बीजाभाटा में एक गोदाम पर छापेमारी कर भारी मात्रा में कृषि आदान सामग्री, पैकिंग मशीन और अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। वहीं जब्त सामग्री के नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर कृषि विभाग की जिला और ब्लॉक स्तरीय टीम ने जौंडी लोहारा विकासखंड के ग्राम बीजाभाटा स्थित मारुति एग्रोबायोटेक के गोदाम में दबिश दी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल की पहल का असर, संसद में उठाए गए मुद्दे पर केंद्र ने दी स्थिति स्पष्ट। छत्तीसगढ़ के जनहित वनों की अमूल्य संपदा और पारंपरिक आयुष उद्योग के संवर्धन को लेकर रायपुर लोकसभा सांसद एवं वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल तुरंत मुखर हैं। संसद के वर्तमान सत्र में उन्होंने छत्तीसगढ़ समेत देश भर के हर्बल उद्यमियों, लघु वनोपज संग्राहकों और आयुष औषधियों की गुणवत्ता जांच तंत्र की मजबूती का मुद्दा प्रमुखता से उठाया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की औषधि परीक्षण व्यवस्था, दवा निरीक्षकों की उपलब्धता और राज्य में गुणवत्तापूर्ण औषधि जांच तंत्र को और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। 2292 शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य सरकार ने निकाला विज्ञापन। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया। राज्य के शासकीय शालाओं में सहायक शिक्षक के रिक्त पदों की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर आमंत्रित किए गए हैं। विवादित पदों के लिए दरअसल विज्ञापित पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, आयु सीमा, आरक्षण के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। ट्रंप का भारत पर एक और टैरिफ वॉर, लगाया 10% अतिरिक्त शुल्क। अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के बीच भारत को एक और झटका लगाया। अमेरिका के कथित तौर पर फोर्स्ड लेबर यानी जबरन मजदूरी से जुड़े उत्पादों को लेकर सख्ती बढ़ाते हुए भारत से आयात होने वाले सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत कुल 17 देशों को 10% अतिरिक्त टैरिफ वाले समूह में रखा गया है। नई दरें शुक्रवार से लागू की गई हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने सेक्शन 2301 के तहत की गई जांच के बाद ये फैसला लिया है। जन भागीदारी से जल क्रांति, मोर गांव मोर पानी में बना बदलाव की मिसाल। अपनी नैसर्गिक संपदाओं और समृद्धि ग्रामीण संस्कृति के लिए पहचानी जाने वाली छत्तीसगढ़ की धरती आज एक नई विकास गाथा लिख रही है। इस बड़े बदलाव की धुरी में है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जिनकी अगुवाई में मोर गांव मोर पानी महाअभियान जल संरक्षण और ग्रामीण विकास का एक प्रेरणादायी मॉडल बनकर उभरा है। यह सरकारी योजना का एक ऐसा जन आंदोलन बनकर सामने आया है जिसमें गाँव गाँव के ग्रामीण भी बूंद बूंद सहेजने में प्रशासन के साथ जुड़े हैं। विकास कार्यों का जायजा लेने सड़कों पर उतरे वित्त मंत्री। गोवर्धन पुल निर्माण जल्द होगा शुरू। रायगढ़ में विकास कार्यों को गति देने के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शहर की विभिन्न सड़कों और निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस, डीमरापुर क्षेत्र सहित 4 लेन से जुड़े कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों से निर्माण कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान वित्त मंत्री ने शहर के महत्वपूर्ण गोवर्धनपुर पुल परियोजना को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पुल निर्माण के वर्क ऑर्डर जारी कर दिया गया है और कार्य को जल्द शुरू कर देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोवर्धनपुर पुल शहर की यातायात व्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण परियोजना है।